नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश लगातार जो है वो 7 से 8 महीनों से बेरोजगार जो है वो परेशान हैं। युवा इसीलिए परेशान है क्योंकि सरकार जो है उनको एक अटकला लग चुका है, क्योंकि अगर बात की जाए वैकेंसीज़ की, कोई ये पता नहीं है कि पढ़ें क्या क्या नहीं पढ़े। ये एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट का मानना है कि वैकेंसी तो आ नहीं रही है, पढ़ना क्या है। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि हम पढ़ना ही छोड़ दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि मैंने नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन करनी है, तो दैट मीन्स कि आपको इंडियन पॉलिटी, ठीक है, आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। इवन आपको मेंस राइटिंग आनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपके पास ऑलरेडी काम है कि आप लिखते चलिए। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस का काम क्या है? तर्क शक्ति। तो पुलिस में आप जानते हैं कि आपको रीजनिंग आएगी, मैथ्स आपका आएगा, हिंदी ग्रामर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको लिखनी होती है, स्टेटमेंट्स लिखनी होती है कि ऐसा हो गया फलानी जगह पे जी हम गए थे। सेम एज लाइक अगर हम बात करें, अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो पटवारी एग्जाम की, ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल में पटवारी की भर्ती ही नहीं आएगी। भर्ती तो आनी है। पटवारी का काम क्या होता है? नाप नपाई का। आप में मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है जिसको वो चेंज नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। आज के वक्त में अगर हर चीज़ को देखा जाए एक पॉजिटिव वे में देखा करो। ऑलवेज यार नेगेटिव, वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी नहीं आई, बुरा मत मानिएगा, आपको मेरी बात चुभेगी। मैं जानता हूँ कि आपकी एज जो है ओवर एज भी हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, समस्याएं हैं, घर वाले भी इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन यार हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने से पहले एक बार अपने गिरेबान में हमें झांकना चाहिए। क्या वाकई हम प्रेपरेशन के लिए तैयार हैं? जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं आप लोगों को मैं एक ही बात कहूँगा, जो भी व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि यार हम अपनी तैयारी हमारी पक्की है लेकिन जो है ये जो वैकेंसी है लटका के रखी है गवर्नमेंट ने, देखो जी एक वेबसाइट है studynight.in करके, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पुलिस की, फॉरेस्ट गार्ड की, किसी भी चीज़ की, एक बार अटैम्प्ट कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा क्या आप वाकई सही ट्रैक पे हो या नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो नई अपडेट जो आई है, नई भर्ती एजेंसी की कमेटी को एक्सटेंशन जो है जो मिलने वाला है। अब एक्सटेंशन क्या होता है? अब आपको ये मैक्सिमम अब बच्चे सोचेंगे कि ये एक्चुअली में क्या है। अब देखिए, इन ज़्यादा न्यूज़ की तवज्जो देने की बजाय मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये जो आने वाला जो 2 से 3 महीने हैं, ठीक है जी, इसमें हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए यहाँ नहीं तो जाएगी कहाँ? ज़्यादा से 4 to 5 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वैकेंसीज आएंगी। लेकिन ये बात उतनी ही सत्य है, इस बात को मानना भी उतना ही डिफ़िकल्ट भी हो रहा होगा बच्चों को, क्योंकि ओवर एज हो रही है। सर पढ़ें क्या? सिलेबस पता नहीं चेंज ना हो जाए। देखिए, सिलेबस जो आपकी गोल है, आप अपने उस गोल के हिसाब से रखिए कि यार मेरा ये गोल है, उसमें ये चीज़ होगी। क्योंकि जो एग्ज़ाम को जो ऐड करेगा, जो सेट करेगा, वो भी जानता है कि हमने क्या किस पेपर में डालना है। खैर चलिए बात करते हैं नई भर्ती एजेंसी की कमेटी को एक्सटेंशन जो मिला है, इस हफ्ते प्रारंभिक रिपोर्ट देगी, ठीक है, दीपक सानन समिति। एक्चुअल में अब ये समिति क्या है? हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद, ठीक है जी, तो नई एजेंसी बनाने को लेकर रिटायर आईएएस दीपक सानन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी को एक्सटेंशन मिलने वाला है, ठीक है जी। अब इस कमेटी को 3 महीने का समय दिया गया था जो कि जुलाई 2023 में ही पूरा हो चुका है। और राइट नाउ अभी हमारे पास जो मंथ जो चल रहा है वो है अगस्त का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या बताया गया है, तो अब कमेटी ने 4 जुलाई से 4 अक्टूबर 2023 तक कार्यकाल बढ़ाने को कहा है, ठीक है जी। तो कार्मिक विभाग अब इस फाइल को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। हालांकि इस बीच सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर दीपक सानन अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट देंगे। अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है एक्चुअल में कि क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे कितने वैकेंसीज आएगी, ये ऐसी जो चीज़ें हुई हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि ये पेपर लीक, वो पेपर लीक, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों की रिपोर्ट जाएगी कि हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल के आया है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट में अभी वक्त लगे, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि कमेटी क्लास 3 की भर्तियों के लिए कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देना चाहती है। दैट मीन्स कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया होगा कैटेगरी वाइज का मतलब क्या होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर, जैसे कि होता है कि हम पटवारी की प्रिपरेशन करें तो पटवारी की जो फील्ड है उसमें क्या है, उसका पैटर्न क्या था, लास्ट टाइम हर एक चीज़ बताई जाएगी। उसके बिहाफ पे एक फिर से जो है जो कमेटी जो होती है, जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करेगी, जो बोर्ड बनेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि हमें कैसा पैटर्न रखना है, कैसा नहीं पैटर्न रखना है। लेकिन जो चीज़ चली आ रही है जैसे आरटीआई के बेस पे अगर हम बात करें तो सेम ही रहेगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो 3 अधिकारियों की इस कमेटी में एक लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देने से पहले भारत सरकार और कुछ अन्य राज्यों के फॉर्मेट को भी स्टडी किया है, सेम एज लाइक, ठीक है।
अपनी रिपोर्ट देने से पहले भारत सरकार और कुछ अन्य राज्यों के फॉर्मेट को भी स्टडी किया है। कमेटी इस पक्ष में है कि अब हिमाचल में पेपर लीक को देखते हुए OMR के बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT हो जाए, ठीक है, तो सिस्टम लागू किया जाए। ये बहुत ही अच्छा सोचा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की मैं बात करूं, आज से लगभग 1 साल पहले, अभी कुछ लोग इतने बदतमीज होते हैं, वो फालतू की बातें यहाँ कमेंट बॉक्स में करेंगे क्योंकि कमेंट बॉक्स होता है फ्री में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आज नहीं, हमने पिछली साल 2022 की बात है, जब पेपर लीक हुआ था, हमने तभी कहा था, और वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, कि ये जो पेपर जो लीक हो रहे हैं इसको रोकने का एक ही साधन है कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। और हमने उस वक्त जो वेबसाइट लॉन्च करी थी वो हमारी CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसमें लिए जाते हैं। आप वहाँ से प्रेपरेशन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है। तो ये मत कहना, कुछ लोग कहते हैं जी इनको बैच नहीं जी, हमारे यहाँ स्टडी नाइट में 10,000 प्लस MCQs आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे हैं। आप वहाँ पर प्रेपरेशन कर सकते हैं। 20 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट जो है वहाँ पर डाल दिए गए हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो ये एक छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है, तो उससे एक तात्पर्य ये निकल के आता है कि ये जो रिपोर्ट अभी जाएगी अक्टूबर तक, इसमें हर एक चीज़ जैसे कैटेगरी वाइज हो जाएगा। पुलिस में ये चीज़ है, पटवारी में ये है, फॉरेस्ट गार्ड में ये है, उसके बाद दनादन तो वैकेंसीज आनी है। वक्त लगेगा लेकिन समय अच्छा आएगा, ये बात सत्य है। इवन ये बात नहीं है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे यहाँ BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वक्त लगता है लेकिन समय एक ना एक दिन अच्छा आता है। और वो जो समय का जो कार्यकाल होता है किसी भी, अगर हम या तो स्टार्टिंग का पीरियड होता है या लास्ट का पीरियड होता है या बीच वाला होता है, तो जहाँ तक अगर हम अपने एक विश्लेषण के हिसाब से बताएं तो ये जो आने वाला जो साल है 2023 और 24 जो ये जो चल रहा है, ये स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2024 का लास्ट तक। उसके बाद 2025 और 26 जो है वो एकदम फ्लैट ही रहेगा, जैसा अभी चला 7-8 महीने फ्रस्ट्रेशन में ही वो जाएगा। फिर उसके बाद 2026 का जो लास्ट चलेगा या 2027 वो बेस्ट होगा। तो इसीलिए इस चांस को मत गवाइए, वन ऑफ द बेस्ट चांस है आपके पास कि इस बार 2023 और 24 में जिन्होंने प्रेपरेशन कर ली उनकी नौकरी पक्की है। और नौकरी पक्की के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जी, ये चीज़ वो चीज़, वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, इसकी रट छोड़ो। पहले ये बताओ कि आप बाकी तैयार हो यार। अगर आप सच में तैयार हो तो आप चाहे गाली लिख दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप तैयार हो तो एक बार खुद को एक टेस्ट दो, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। तो हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव मत लो। नेगेटिविटी अपनी छोड़ दीजिए और पॉजिटिविटी में आइए कि आपके साथ सब कुछ बेटर होगा, वैकेंसी निकालेगी सरकार, ठीक है। पहले आप बताओ कि आप तैयार हो। और मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तैयार हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, 4-4 5-5 बार तो रिवीजन कर लिया। अभी हम भी देखेंगे इनकी जो रिपोर्ट है नहीं होती है तो चाहे कुछ भी हो, चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, अगर ऐसी भी बात आती है तो आप चिंता ना करें। आपका ध्यान आप केंद्रित कीजिए अपना ध्यान पढ़ाई पे, बाकी चीज़ें शांति से सॉल्व होने दीजिए ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी बात कहीं भी चुभी हो या बुरी लगी हो तो आप हमें गाली भी दे सकते हैं, जो कि आधे से ज़्यादा लोगों का काम होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स आप लोग